ये पहले की लाइट बॉल्स जितना पावरफुल नहीं है, लेकिन ये ज्यादा है और इन्हें डिफेंड करना मुश्किल है। फिर उसने अपना हाथ हिलाए और वो हजारों लाइट स्पॉट्स स्पेस को तोड़ते हुए तुरंत जैंगी की तरफ शूट हो गई, जो एक डायमेंशनल गेट के पास था। जैंगी ने घबराए बिना अपना डायमेंशनल गेट खोले रखा और उसके सामने ब्लॉक कर दिया, लेकिन ये लाइट स्पॉट्स डायरेक्टली डायमेंशनल गेट में नहीं गए, बल्कि अचानक हवा में फैल गए और जैंगी के पास हर डायरेक्शन में फ्लाई करने लगे। क्या ये मेरे तरफ एओई अटैक है? जैंगी ने तुरंत समझ लिया कि वूडी का क्या इरादा है। वूडी ने मुस्कुराते हुए कहा, कैप्टन बियाल ने एक बार कहा था कि तुम्हारी एबिलिटी मेरे फ्लोटिंग गन्स को रोक सकती है, लेकिन ये बताओ तुम इस तरह के मल्टी डायरेक्शनल अटैक को कैसे डिफेंड करोगे बिना किसी ब्लाइंड स्पॉट के? हजारों लाइट स्पॉट्स हवा में सस्पेंड हो गई थी और जैंगी के आसपास हर डायरेक्शन को कवर कर रही थी। जैंगी ने अपनी तेज आंखों से देखा और उन स्पॉट्स के अंदर रोशनी ज्यादा ब्राइट और इंटेंस हो गई। फिर एक के बाद एक शानदार एक्सप्लोजन्स हुई। हजारों माइक्रो फ्लोटिंग कैनन्स ने जैंगी के आसपास एक्सप्लोड करना शुरू कर दिया और एक तेज रोशनी ने पूरे स्पेस को जगमग कर दिया, जो एक डैज़लिंग लाइट पोल्यूशन जैसा लग रहा था। लियांग यू ने अपने आप को रोक नहीं पाया और कहा कि वो सच में पूरी तरह से तैयार आया है। इस तरीके से जैंगी का 2 लेयर डोर एक साथ डिफेंस बना पाना मुश्किल होगा। अंकल यू ने अपने हाथ अपने छाती पे रखते हुए कहा, जैंगी का डिफेंस इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो चाहे माइक्रो फ्लोटिंग कैनन एक्सप्लोड हो जाए, जैंगी को तो डैमेज होगा ही, पर तुम जैंगी को इस तरीके से हरा सकते हो। कम से कम तुम और तुम्हारे दोस्त तो फिक्र मत करो, क्योंकि इतने बड़े एओई अटैक के सामने भी जैंगी के पास इससे डील करने का तरीका होगा। अगले पल सबने देखा कि जैंगी का फिगर दूर से निकल रहा था। फिर उसने दोनों हाथों से ट्रिगर दबाया और वूडी पर शूट किया। ये सच है कि 2 लेयर डोर से इस इनडिस्क्रिमिनेट अटैक को एब्सॉर्ब नहीं कर सकता था, लेकिन अटैक के रेंज से भागना अभी भी मुमकिन था। स्पेस शटल क्या जबरदस्त लाइफ सेविंग एबिलिटी है, डोंग शेंगटोन ने अपनी आंखों में एक्साइटमेंट दिखाते हुए कहा। ली होंगली ने फिर कहा, क्या तुम अपनी जान बचाने के लिए बस भाग कर जाओगे? ये एक पावरफुल स्किल है एंड टाइम्स में, लेकिन अगर तुम्हारे पास सिर्फ यही है तो तुम इन्वेस्टिगेशन टीम का प्रॉपर मेंबर बनने के लिए क्वालिफाइड नहीं हो। इन्वेस्टिगेशन टीम को ऐसे लोग चाहिए जो कॉम्बैट में केपेबल हो और अपनी मिशंस को इफेक्टिवली एग्जीक्यूट कर सके। सिर्फ डिफेंड करने से कुछ नहीं होगा। दूसरे कमरे में जू जंग और बाकी लोग भी स्क्रीन पे दोनों के बैटल को देख रहे थे। जू जंग की नजर मेनली जैंगी के स्क्रीन पर थी और वो देख रहा था कि उसका स्पेशल एबिलिटी ज्यादातर डिफेंसिव लगता है। जू जंग ने तुरंत उसकी एबिलिटी के कैरेक्टरिस्टिक्स को समझ लिया। उसकी एबिलिटी शायद दुनिया के बाहर एक म्यूटेंट स्पेस से जुड़ी हुई है। चाहे वो अटैक्स को एब्सॉर्ब करे या स्पेस के थ्रू ट्रैवल करे, सब कुछ म्यूटेंट स्पेस के मीडियम के रूप में यूज करके होता है। पर वो किस तरीके से अटैक करेगा? ज्यादातर म्यूटेंट्स के पास एक ही एबिलिटी होती है, और अगर वो उसमें कई स्किल्स डेवलप भी कर लेते हैं तो वो सब एक ही एबिलिटी से एक्सपैंड होती है। जैंगी की एबिलिटी को देखकर लगता नहीं है कि उसमें कोई स्ट्रॉन्ग ऑफेंसिव कैपेबिलिटीज है। चाहे वो कितना भी डेवलप कर ले, उसका यूज ज्यादातर स्टोरेज और डिफेंस के लिए होता है। तो वो वूडी जैसे अपोनेंट्स को कैसे हरा पाएगा जो स्ट्रॉन्ग ऑफेंसिव कैपेबिलिटीज रखता है? सिर्फ ब्लाइंडली डिफेंस करके तो कुछ नहीं होगा। शिन लुजियान जो जू जंग के पीछे खड़ा था, थोड़ा झुक कर बोला, कमांडर, मुझे लगता है कि जैंगी के पास कोई पावरफुल किलर मूव जरूर होगा। शू लुजियान की स्ट्रेंथ भी पूरे ब्लिज़र्ड सिटी में टॉप कुछ लोगों में है और सिर्फ जू जंग ही जानता है कि वो कितना स्ट्रॉन्ग है। जब उसने जैंगी को पर्सनली इवेलुएट किया तो ये काफी इंडिकेट करता है कि जैंगी इतना क्वालिफाइड है कि शिन लुजियान ने उस पर ध्यान दिया है। ये कैसे कह रहे हो तुम? जू जंग ने पूछा। शू लीजियन मुस्कुराया और स्क्रीन पर जैंगी के डिटरमाइंड और काम प्रोफाइल को दिखाया। ये एक फीलिंग है। वो इतना शांत है और लोगों को ऐसा लगता है जैसे उसमें अपनी जीत का पूरा कॉन्फिडेंस हो। ये सिर्फ सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, ऐसा लगता है जैसे उसने अपनी जीत को पहले से ही अपने हाथ में पकड़ रखा हो। अगर वो सच में स्ट्रॉन्ग नहीं होता और सिचुएशन को पूरी तरह से समझ नहीं पाता तो ऐसे एक्सप्रेशन नहीं दे सकता। जू जंग ने शुन लेजुन की बातें सुनी और स्क्रीन पर जैंगी के इमोशनलेस चेहरे को देखा। सच में जैंगी जो इमेज में दिख रहा था वो बिल्कुल काम और इंडिफरेंट लग रहा था, जैसे कोई गेम प्लेयर अपने ह्यूमन कंप्यूटर से खेल रहा हो। तू यूनले अपने हाई कॉलर के नीचे अपना चेहरा छुपाए हुए था
उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन वो जैंगी को ज्यादा इंटरेस्ट के साथ देख रहा था। जू जंग मुस्कुराया और अपनी टांगों को क्रॉस करके शांति से इस जबरदस्त बैटल को देखने की सोच रहा था। मुझे पता था ये लड़का बैली चेंकिंग से ज्यादा सिंपल नहीं है, उसने सोचा। मार्शल आर्ट्स फील्ड पर जैंगी के काउंटर अटैक्स अभी भी इंटेंस और फियर्स थी। उसका एनर्जी पूरी तरह से बैटल फील्ड पर फोकस नहीं था। ये एरोगेंस नहीं था, बल्कि वो अपनी स्ट्रेंथ और वुडी की स्ट्रेंथ के बारे में बहुत क्लियर था। अगर वो पूरी तरह से अपना पावर लगाता तो वो वुडी को कुछ सेकंड्स में ही मार सकता था। आखिरकार इस लिमिटेड स्पेस में वुडी, जो कि रनिंग में उतना अच्छा नहीं है, उसके ह्यूज अटैक रेंज वाले किलिंग मूव से बच नहीं सकता। लेकिन जैंगी ये नहीं करना चाह रहा था, क्योंकि वो पहले ही समझ गया था कि वुडी का डुएल लेने आना काफी ध्यान अट्रैक्ट करेगा और उनमें शायद ब्लिज़र्ड सिटी के टॉप लीडर्स भी हो सकते हैं। अगर उसने अपनी परफॉर्मेंस बहुत एक्सेप्शनल दिखाई तो उसे फोर्सिबली ब्लिज़र्ड सिटी में रिक्रूट कर लिया जा सकता है। आखिरकार रीजनल हेडक्वार्टर्स के बाहर इतनी पावरफुल एग्जिस्टेंस को रहने देना मुश्किल था। जैंगी जीतना चाहता था, लेकिन ऐसे जीतना चाहता था कि लोग उसकी स्ट्रेंथ पर डाउट ना करें। जब उसने ये सोच समझ ली तो उसके जहन में एक प्लान बन गया। उसे पता चल गया था कि वो वुडी से लड़ने वाला है। उसका ये सोच एक पल का था और तब तक उसके हाथ में रखे डजन्स ऑफ बुलेट्स हाई स्पीड में फायर हो चुके थे। हाँ, वो सब वुडी के एप्चर से ब्लॉक हो गए, लेकिन जैंगी ने जल्दी से नए बुलेट्स रिप्लेस किए और उसकी अटैक में कोई रुकावट नहीं आई। जू जंग ने अपने आप में नोट किया, ये फाइटिंग स्टाइल सच में इंटरेस्टिंग है। उसके पास काफी स्पेस है और वो काफी वेपन्स और एम्यूनेशन स्टोर कर सकता है। दूसरे शब्दों में वो एक बड़ा अर्सेनल है। वॉर ऑफ एट्रिशन भी अच्छा ऑप्शन हो सकता है। चाहे कोई भी कितना भी पावरफुल हो, उसकी सुपरनैचुरल पावर एक पॉइंट के बाद एग्जॉस्ट हो जाती है और जैंगी के एम्यूनेशन की तो हम इमेजिनेशन भी नहीं कर सकते। अगर वुडी ने जैंगी को इस तरह से कंज्यूम करने की कोशिश की तो आखिरकार वो हार ही जाएगा। तो लगता है तुम मुझे थका के मारने की कोशिश कर रहे हो। वुडी को भी जैंगी का प्लॉट समझ आ गया। अगर वो इस तरह से हार गया तो उसकी इज्जत चली जाएगी। ब्लैक रोब टीम के कोर कॉम्बैट फोर्स मेंबर को एक गन वाले आदमी ने हरा दिया। अगर वो ये बात दूसरों को बताएगा तो वो ब्लिज़र्ड सिटी में सबका मजाक बन जाएगा। सॉरी, पर ये सब मेरे एक्सपेक्टेशन के अंदर है। वुडी ने अपने पैर जमीन पर टैप किया और जल्दी से रिट्रीट करना शुरू कर दिया। जैंगी ने अपना चेहरा थोड़ा सा मुस्कुराया, फिर थोड़ा फ्रॉन किया। वो और वुडी दोनों लॉन्ग रेंज अटैक कॉम्बैट टाइप्स हैं, लेकिन जैंगी ने मीडियम डिस्टेंस पर किलिंग मूव्स मास्टर किए हैं, चाहे वो कामुई हो या फिर डबल टोर के सरप्राइज अटैक। लेकिन यहाँ कामुई का इस्तेमाल वो नहीं कर सकता था, और अगर अपोनेंट डबल टोर के लिए प्रिपेयर्ड हो तो सडन अटैक करना मुश्किल हो जाता है। तो वुडी ने डिस्टेंस क्यों बढ़ा दिया? जैंगी ने जल्दी नहीं किया। वो शांति से वुडी के अटैक का इंतजार कर रहा था और पिस्टल से वुडी पर लगातार गोलियां चला रहा था। इस वक्त उसे होली सिल्वर बुलेट्स इस्तेमाल करने का मन था, जिसमें सडन अटैक से वुडी को सरप्राइज दिया जा सके और उसके प्रोटेक्टिव हैलो को तोड़ दिया जाए। लेकिन इस होली सिल्वर बुलेट की एग्जिस्टेंस का पता चल जाता, जो उसके लिए ठीक नहीं था। और दूसरा, होली सिल्वर बुलेट मैजिक तोड़ने में अच्छा होता है, लेकिन उसकी आर्मर पियर्सिंग एबिलिटी नॉर्मल आर्मर पियर्सिंग बुलेट से कमजोर है और ये वुडी के ब्लैक ट्रेनिंग सूट को पेनिट्रेट नहीं कर सकता, जो उसे नुकसान पहुंचाने में असर डालेगा नहीं। इसीलिए जैंगी ने अपने इम्पल्स को रोक दिया और चुपके से वुडी के अटैक का इंतजार करता रहा। वुडी की स्पीड बहुत तेज हो गई और वो जल्दी से जैंगी से 800 मीटर दूर चला गया। ये जैंगी की स्पेस शटल की लिमिट थी। वुडी वहीं रुक गया और उसने जैंगी और युआन कोंगी के बीच के स्पेस शटल की फाइट याद की। उसके हिसाब से जैंगी की ओरिजिनल शटल डिस्टेंस सिर्फ 300 मीटर थी और अगर उसकी स्ट्रेंथ इस वक्त ज्यादा भी थी तो 800 मीटर का रेडियस आज के बैटल के लिए काफी था। वुडी ने इस बैटल के लिए काफी देर से प्रिपरेशन की थी और उसके पास जैंगी को हराने के लिए कुछ खास तरीके थे। जैंगी, आ जाओ और मेरी ट्रिक ट्राई करो। अगर तुम इसे ले पाए तो मैं मानूंगा कि तुम्हारी स्ट्रेंथ मुझसे ज्यादा है, वुडी ने कहा। जैंगी से 800 मीटर दूर जाने के बाद वुडी ने अपने हाथ जैंगी की तरफ खोल दिए और एक हल्की सी ताना देते हुए उसके शरीर से अनेक छोटी रोशनी के स्पॉट्स निकलने लगे। ये स्पॉट्स काफी ज्यादा थे, बिल्कुल रेनबो बबल की तरह, और धीरे धीरे वो हवा में उड़ने लगे और पूरे मार्शल आर्ट फील्ड को ऑलमोस्ट कवर कर लिया।
थोड़ी देर बाद ये स्पॉट्स जैंगी के आसपास घूम रहे थे। जैंगी इन्हें ध्यान से देख रहा था, लेकिन ये पहले ही टाइम में एक्सप्लोड नहीं हो रहे थे, बिल्कुल फोम के बड़े बॉल की तरह। 800 मीटर का एक स्पेरिकल क्लाउड जैंगी के आसपास बन गया था। वूडी ने जैंगी को देखा और कहा, ये मूव मैंने स्पेशली तुम्हारे लिए प्रिपेयर किया था। इसे फ्लोटिंग बबल शैडो कहते हैं। इसमें टोटल 3 लाख माइक्रो फ्लोटिंग कैनन्स हैं और इनका कंटिन्यूअस एक्सप्लोजन 2 मिनट से भी ज्यादा होता है। इस बार चाहे तुम अपनी वो अजीब स्पेस एबिलिटी यूज कर लो, तुम इसे डिफेंड नहीं कर पाओगे। जैंगी ने दोनों हाथों से 2 व्हाइट आउल्स निकाले, वूडी को टारगेट किया और ट्रिगर दबा दिया। बुलेट ने अपने आप वूडी की पोजीशन को लॉक कर लिया, लेकिन इस बार जैंगी ने होली सिल्वर बुलेट का इस्तेमाल नहीं किया था जो मैजिक को तोड़ सकती थी। इस बार उसने एक स्पेशल आर्मर पियर्सिंग बुलेट यूज की थी। ब्लिज़र्ड सिटी में होली सिल्वर बुलेट का इस्तेमाल करना ये आसानी से लोगों को ये सोचने पर मजबूर कर सकता है कि वो ओरिजिन बुलेट का रेप्लिका है। जैंगी ऐसे लो लेवल गलती नहीं करना चाहता था, लेकिन इस बार अगर वो आर्मर पियर्सिंग बुलेट थी तो भी इस बुलेट की लीथेलिटी जैंगी के सुपरनैचुरल पावर के साथ डेडली थी। लेकिन जब जैंगी ने अपना हाथ उठाया, वूडी के शरीर के पास 100 से भी ज्यादा व्हाइट बॉल्स अपीयर हो गई थी जो उसे पूरी तरह से घेरे हुए थी। जब बुलेट उन लाइट्स के पास पहुंची, वो तुरंत हवा में मेल्ट हो गई। ये सीन देखकर डोंग शेंगटोंग ने अपने आप में नोट किया, इस लड़के में तो बहुत अच्छी टैलेंट है। वूडी की टैलेंट भी काफी हाई है और बियान जिन्वू भी फ्लोटिंग कैनन जो मेंटल पावर को एनर्जी में कन्वर्ट करता है उसके बारे में काफी ऑप्टिमिस्टिक था। एवनली सी सिटी में होने वाले बैटल के बाद ये बिल्कुल क्लियर हो गया था कि उसकी कॉम्बैट इफेक्टिवनेस काफी बढ़ गई है। जैंगी अपने पोजीशन पर बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं हुआ। वूडी को उसकी एबिलिटी का पता था और वो उसकी गन स्किल के लिए डेफिनेटली कॉशियस होगा। अगर वूडी अपने डिफेंसेस को उस अटैक से नहीं रोक पाता तो वो अजीब बात होती, लेकिन उसका क्या? तुम्हारे पास ज्यादा मेंटल पावर है या मेरे पास ज्यादा बुलेट्स है? चलो देखते हैं। जैंगी ने दोनों हाथों से ट्रिगर दबाते हुए अपना पोजीशन धीरे धीरे शिफ्ट करते हुए वूडी को फायर करते जाना शुरू कर दिया। सारे बुलेट्स एक ही पोजीशन पर टारगेट किए गए थे, जिसका मकसद फ्लोटिंग गन के डिफेंस एरिया को तोड़ना था। वूडी ने थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहा, ये सब बेकार है, मैं तुम्हारे अटैक मेथड्स को समझ गया हूँ। तुम्हारे इस अटैक मेथड से मुझे कभी नुकसान नहीं पहुंच सकता। वूडी ने अपना दाहिना हाथ आगे किया और 1 से ज्यादा डजन लाइट बॉल्स ने मिलकर एक बड़ा फ्लोटिंग कैनन बना दिया जो तुरंत जैंगी की तरफ तेजी से ब्लास्ट हुई। एक व्हाइट बीम ऑफ लाइट स्पेस को पेनिट्रेट करती हुई जैंगी की तरफ आई, लेकिन अचानक वो बीम मिड एयर में गायब हो गई। जैंगी ने बैटल के शुरुआत से ही डायमेंशनल डोर खोला था। वूडी को अपनी एबिलिटी का पता था और जैंगी को भी वूडी के एबिलिटीज के बारे में पूरा आइडिया था। इस वक्त दोनों अपने ट्रम्प कार्ड्स और काउंटर मूव्स का मुकाबला कर रहे थे। स्पेस सिस्टम की एबिलिटी अटैक्स को एब्जॉर्ब करने की क्षमता रखती है और ये अटैक को एब्जॉर्ब करना एक अपना स्किल है। डोंग शेंगटोन ने अपने चिन को छूकर क्यूरियोसिटी से कहा, लेकिन ये एब्जॉर्प्शन तो अनलिमिटेड नहीं हो सकती। मुझे ये देखना है कि क्या वो मेरे अटैक्स को भी एब्जॉर्ब कर पाएगा। पीछे एक दाढ़ी वाला स्ट्रॉन्ग आदमी मुस्कुराया और बोला, स्पेस एबिलिटी के पास पावरफुल अटैक मेथड्स काफी रेयर होते हैं, लेकिन मुझे तो इस लड़के के साथ स्पारिंग करना काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है। बियर्ड वाले के पास खड़ा एक फेमिनाइन मैन जो थोड़ा ताना मारते हुए मुस्कुराया और बोला, तुम जैसे स्पेस एबिलिटी वाले क्लोज कॉम्बैट के लिए रेयर होते हो। अगर तुम मुझसे लड़ते हो तो ये उसे बुली करने जैसा होगा। दाढ़ी वाला आदमी हंसकर बोला, हाँ तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। जैंगी को बुली करना सच में थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। आखिर वो एक म्यूटेंट है जो ब्लिज़र्ड सिटी के बाहर से है, पर क्योंकि वो गॉड टीम का डेप्यूटी कैप्टन है डिवाइन फिस्ट, तो ये थोड़ा इंटरेस्टिंग हो सकता है। डोंग शेंगटोन ने अपने चेहरे को एक हाथ से सपोर्ट किया और अपने सुंदर चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कान लाई। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे उसकी आइटम स्टोरेज एबिलिटी की जरूरत है। इससे हमारी टीम को फ्यूचर में टास्क को आसानी से एग्जीक्यूट करना बहुत आसान हो जाएगा। लेकिन अगर वो मुझे थोड़ी सी स्पेस शॉक दे सकता है तो फिर ये और भी इंटरेस्टिंग हो जाएगा। डोंग शेंगटोन ने मार्शल आर्ट्स फील्ड पर जैंगी को देखते हुए अपनी आंखों में थोड़ा सा उम्मीद भरा एक्सप्रेशन डाला। जैंगी और वूडी की पहली वेव में दोनों एक दूसरे को कुछ नहीं कर पाए, लेकिन दोनों